मैं सबसे पहले वहां से शुरू कर रहा हूं जो इस वक्त देश महसूस कर रहा है। अभी हाल में हमने देखा नेपाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर दंगे हुए, युवा सड़कों पर आए, जिनकी उम्र 20 साल, 18 साल, 16 साल, जैसे आजकल हम जनरेशन जी बोलते हैं, जेन जी, वो सड़कों पर थे। बात बाहर के देशों की थी तो हमने सुना और छोड़ दिया। लेकिन अभी हमने देखा कि ये लेह लद्दाख में, भारत के एक हिस्से में, जैसे हम अपना मुकुट की कह सकते हैं, वहां पर भी सेम पैटर्न देखने को मिला। वहां पर भी युवा सड़कों पर आए और युवाओं ने जिस तरीके के विद्रोह को किया वो हम देख रहे हैं। देश के अंदर छोटी छोटी घटनाएं ऐसी देखने को मिल रही हैं। मुझे लगता है कि ये नेचुरल नहीं है। ये देश के युवा बरगलाए गए, या तो कोई विदेशी ताकत या तो इंटरनल तौर पर कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि आप देश पर एक अलग राय रखते हो और एक बहुत बेहतर सकारात्मक सोच रखते हैं, इसलिए मैं समझना चाहता हूं ये चल क्या रहा है देश के अंदर। देखिए, जियो पॉलिटिक्स आप भी समझते हैं और आज भी जितने भी जेन जी के लोग, जेन जेड्स के लोग सब समझते हैं। मतलब यूथ्स हैं या जो भी थोड़ा भी अवेयरनेस रखता है वो जियो पॉलिटिक्स को भी समझता है। बिल्कुल। तो हमारे आसपास में जो घटनाएं विगत वर्षों में हुई या जो अभी नेपाल में हुआ, उनको लेकर के भारत में भी हर देश की अपनी कोई ना कोई आंतरिक समस्या होती है, क्योंकि देश में रहते मनुष्य ही हैं। मनुष्य बहुत से समस्याओं से गुजर रहा है। बिल्कुल। मानवता 21वीं शताब्दी की सबसे दुखी मानवता है। हम ये कहते हैं कि हम 21वीं शताब्दी के लोग हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम बहुत एक्सप्लोर कर चुके हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी टेक्नोलॉजी और साइंस हैं वो सब एक्सटर्नल हैं। इटर्नल हमारे जीवन में ब्लिसफुलनेस कैसे आए, कैसे हम हैप्पी रहें, इसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। जेस्चर पे लाइट्स जल रहे हैं, रोबोट बन रहे हैं, एवरीथिंग। बट जिसको खुश रहना है इन सब चीज़ों का, जिन्हें जो कंज्यूमर है, जो उपभोग करेगा, वो दुखी है। वो अपने मन को भी नहीं समझ पा रहा है, अपने ब्रेन को भी नहीं समझ पा रहा है। इतना ज़्यादा डेविएटेड, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेसिव और टेंशन में कभी भी यूथ्स नहीं रहे हैं। मोर देन 74% भारत में जो यूथ्स हैं वो लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। मोर देन 88% इन होल वर्ल्ड। और अकेले अंकल डोनाल्ड ट्रंप के देश में 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। बिल्कुल। आप बताइए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम 21वीं शताब्दी में हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ऊंचाई पर है और ये धर्म इत्यादि तो सब पाखंड हो गए, ढोंग हो गए, और आपकी शांति, शुचिता, आनंद सब खत्म है। आप एक रोबोट की तरह जी रहे हैं। हम रोबोट बना नहीं रहे हैं। रोबोट में तो मैंने सुना है कि कुछ दिन के बाद सेंस न ले आए लोग और रोबोट अपने अनुसार काम न करने लगे, पर हम रोबोट हो गए हैं। बिल्कुल। ऐसे जीवन से मुक्ति के लिए हमारे यहाँ एजुकेशन की बात की जाती है। दुनिया भी एजुकेशन की बात करती है। जहाँ धर्म की बात आती है, स्पिरिचुअलिज्म की बात आती है, तो लोग कहते हैं अरे एजुकेशन की बात करिए ना, आप केवल ये सब धर्म क्या करते हैं। वो समझते ही नहीं कि जो इटर्नल मैकेनिज्म है उसको जानने को ही धर्म कहते हैं। वो धर्म को टीका व धर्म को टोपी, धर्म को कोई ऐसा लबादा ऐसे समझ के वो चल रहे हैं। वास्तव में आध्यात्म शब्द आया है अध्ययन धन आत्मा, जो केवल अपने बॉडी तक को समझ रहे हैं, केवल इंद्रियों में फंसे हुए हैं, जो केवल अपने मन तक फंसे हुए हैं, बुद्धि तक फंसे हैं, चित्त तक फंसे हैं, अहंकार तक फंसे हैं, लेकिन आत्मा तक नहीं पहुंच पाए हैं। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, वाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग। को हम कस्त्वम कुत आयातम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। 70 साल में ये बलून फूटेगा, ये गुब्बारा फूट जाएगा। 70 साल के इस जीवन में हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं। धर्म भी इसी को कहते हैं, एजुकेशन भी इसी को कहते हैं, लिटरेसी भी इसी को कहते हैं, सामाजिकता भी इसी को कहते हैं, संस्कार भी इसी को कहते हैं, साइंस भी इसी के लिए है, टेक्नोलॉजी भी इसी के लिए है। नहीं तो सारी चीज़ व्यर्थ हैं जो एक मनुष्य को आनंदित नहीं कर सकता। ऐसी टेक्नोलॉजी भाड़ में जाए, ऐसे साइंस भाड़ में जाए, और ऐसा धर्म भी भाड़ में जाए जो जिंदा मनुष्य को आनंदित नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। या तो धर्म में गड़बड़ी है या तो पालन करने वाले में गड़बड़ी है। ढूंढना यही पड़ेगा। ये जो जेन जी का खेल आप देख रहे हैं, जेन जी कोई हमारे तो बच्चे हैं, सब युवा बच्चे हैं। बिल्कुल। जब वो करप्शन देख रहे हैं, जब वो अपने आप को सर्वाइव करते हुए नहीं देख पा रहे हैं, अपने जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष देख रहे हैं, तो उनका फूट रहा है गुस्सा। पर गुस्सा क्यों फूट रहा है? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। आप अपने भारत को देख लीजिए,
हमारे यहाँ मैकोले ने शिक्षा पद्धति दी, बिल्कुल। एजुकेशनल सिस्टम, जी। हम आज तक पूरा चेंज नहीं कर पाए। हमारे यहाँ पुलिसिंग व्यवस्था उनकी दी हुई है, बिल्कुल। हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था उनकी दी बिल्कुल। हुई है। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वही से देश चला रहे हैं। 70-80 साल हो गए। अब तो मैं कुछ देखता हूँ कि हमारी प्राचीन परंपराओं को और आधुनिक विज्ञान का समन्वय करके अब जो सरकारें आई हैं एक प्रयत्न कर रही हैं, एक धारा बह रही है कि भारत के पुरातन संस्कार को वापस लाया जाए और आधुनिक विज्ञान के साथ उसको कॉम्बो करके फ्यूजन विद्या पद्धति, जिसको लेकर के मैं एक यूनिवर्सिटी भी बना रहा हूं जिसका नाम सनातन विश्वविद्यालय होगा और वो भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी होगा जो कैम्ब्रिज और हार्वर्ड को भी चुनौती देगा। हम यहाँ पर शोध करेंगे, हम केवल डिग्रियां नहीं बांटेंगे, आपको शोध करने के अवसर होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है भारत में ये प्रयोग किया जा रहा है। ये जो लेह लद्दाख आप देख रहे हैं, थोड़ी बहुत तकलीफें तो सबको हैं, गुस्सा तो सबके भीतर में है, पर उनके गुस्से को राष्ट्र के विरोध में मोड़ देने का काम कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें करने के लिए खड़ी हैं। वो एक्सटर्नल भी हैं और इंटरनल भी हैं, वो विदेश से भी हैं और देश में भी बैठे हुए हैं। और युवा इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि उसको लगता है कि जब कुछ होना ही नहीं है तो हम यही करेंगे। तो इस प्रकार से वो कोई समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि अपने राष्ट्र में आग लगाने का एक प्रयत्न कर रहे हैं। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये भारत है, यहाँ की हेरिडिटी में सनातन है, यहाँ संस्कृति है। कितने भी हम बिगड़ गए होंगे तो ना तो ये नेपाल हो सकता है और ना ये बांग्लादेश हो सकता है। भारत भारत है, पर हमें अवेयर होने की जरूरत है। इस प्रकार का कांड जो भी कराने में इंटरेस्ट रख रहे हैं उनके ऊपर कानून का और कानून के साथ साथ भारतवासियों का कठोर निगाह होना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए। आपने कहा कि ये भारत है और भारत की आत्मा में है एकता, भले ही अंत में हम कहीं भी बढ़ जाएं लेकिन आखिर में जाकर हम एक हो जाएंगे जब देश की बात होगी। सनातन का झंडा बुलंद करके कुछ सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, और देश के अगर प्रधानमंत्री की बात करूं तो बीजेपी, आरएसएस, ये सब एक झंडा बुलंद करके आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, धर्म खतरे में हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये आता है कि हिंदू एक साथ हो जाओ। मुझे लगता है कि हिंदुओं के साथ साथ देश भी खतरे में है। आपको लगता है कि हिंदू और देश अलग अलग नहीं है, दोनों ही खतरे में है? क्या खतरे में नजर आता है आपको? देखिए, भारत सनातन परंपराओं को और सनातन संस्कृति को मानने वाला राष्ट्र है। भारत बहुत बड़ा था, पृथ्वी पर भारत ही था, पहले कुछ था ही नहीं। 2500 वर्षों में भारत के 25 खंड हुए हैं। 1857 के बाद 6 खंड हुए हैं और अभी भी लोगों की ये चाहत है कि और खंड खंड हो जाए। कई प्रदेशों में, कई जिलों में लोगों ने ऐसी स्थितियां बना रखी हैं अराजकता की। और प्रधानमंत्री ने पहली बार, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डेमोग्राफी नामक शब्द का प्रयोग किया है। और अगर देश के प्रधानमंत्री, इलेक्टेड प्रधानमंत्री, अगर किसी चिंता को व्यक्त करते हैं और देश की जनता अगर चुपचाप सुन के कान से उड़ा देती है, तो देश की जनता अपने ऊपर आए खतरे को नहीं पहचानती है। डेमोग्राफिकल चेंज किसी भी राष्ट्र की अवधारणा को समाप्त करता है और उसकी अंतरात्मा को मार देता है। आप देखिए, जहाँ जहाँ कन्वर्जन हुआ, जहाँ जहाँ जो राष्ट्र बदल गए, वहाँ कहीं शांति आपने देखा है क्या? भारत से ही अलग हुआ, जबरदस्ती मांग के ले गए पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान चाहिए। कितनी शांति है? हम ठीक है, हंसते हैं, बोलते हैं कि कटोरा लेके खड़े हैं, लेकिन शांति तो नहीं है ना। बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश की हालत आप देखिए, और बांग्लादेश की तो हालत ही अजीब है। जिन लोगों ने उन्हें आज़ाद कराया, जिन्होंने उन्हें लिबर्टी दी, और वो, चूँकि मेरा एक बहुत गहरा विचार धारा है, मैं आपको बताता हूँ। बच्चे खराब नहीं होते। हमें देखना होगा, मैंने एक सिद्धांत अपने जीवन में अपनाया है कि संविधान के लिए मनुष्य नहीं बना है, मनुष्य के लिए संविधान बना है। बिल्कुल। धर्म के लिए मनुष्य नहीं बना है, मनुष्य के लिए धर्म बना है। पर आप देखिए, धर्म के ऊपर मनुष्यों को मार देने की बात, धर्म के ऊपर मनुष्यों को काट देने की बात। अरे, मनुष्यता को मुस्कुराहट देने के लिए धर्म, आध्यात्म, कोई भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सब इसके लिए। विचारधारा किस लिए है? कोई भी विचारधारा इस संसार में किस लिए आई होगी? कि मनुष्य आनंदित कैसे रहे। बिल्कुल। पर वही विचारधारा फिर मनुष्यता को डिस्ट्रक्शन करने में लग जाती है, मनुष्यता को विखंडित करती है। किताबों में गड़बड़ियां हैं, मैं आपको कहूँगा। हमारे यहाँ भी, मैं अपने यहाँ से शुरू करता हूँ। आपने देखा होगा कि कई चीज़ें रामचरितमानस में लिखी हुई हैं, जिसको लेकर के कभी रामायण फाड़े जाते हैं, कभी कुछ किया जाता है, और दोनों तरफ से घमासान चलता है। मैं एक बात कहूँगा कि हमें डिफेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है।
अगर कोई कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी, तो आप उसको स्वीकार करिए। हाँ जी, उस समय में किस परिस्थिति में क्या लिखा गया था आई डोंट नो, बट वर्तमान परिस्थिति में इस का अर्थ जो साधारण भारत की जनता समझ रही है, जो लोग इससे दुखी हैं कि ये गलत है, तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि एग्जिट करो, इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इनको हटाओ, इनका अभी ज़रूरत नहीं है जी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज भगवान राम और कृष्ण आएँ और आज महाभारत छिड़े, पाकिस्तान रोज ही छिड़ते रहता है कुछ न कुछ, बिल्कुल, तो क्या भगवान आज रथ लेकर के जाएंगे युद्ध करने कि राफेल लेके जाएंगे? बिल्कुल नहीं। भगवान आज ब्रह्मास्त्र ढूंढेंगे या ब्रह्मोस लेके जाएंगे? अर्थात युगानुकूल धर्म परिवर्तित होता है, युग के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। हमें आज अपने सनातन संस्कृति में, या जिन्हें आप हिंदू कहते हैं, उन्हें बिल्कुल लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें किसी भी समुदाय को, किसी भी एक 100 ही लोग हैं, 1000 लोग ही हैं, असुर छोड़ के, जो राष्ट्र विरोधी हैं उनको तो बुरा लगे, उनको बुरा लगने के लिए ही बोलना चाहिए। क्योंकि अगर राम जी कहते हैं राम जी तो भगवान हैं, सब पर दया करने वाले हैं, तो रावण पर कहाँ दया किए? रावण के प्रति दया करेंगे तो बाकी विश्व समाप्त हो जाएगा। अगर श्री कृष्ण कंस पर दया करेंगे तो सारी मथुरा समाप्त हो जाएगी। अगर श्री कृष्ण दुर्योधन और इन लोगों के ऊपर, जैसे अर्जुन दया करने को तैयार हो गया था, मैं तो भिक्षा मांग के खा लूँगा, पर अपने ही भाई को, अपने दादाजी को कैसे मारूंगा? भगवान ने कहा इतना इतरा मत, ये युद्ध मुझे करना है, क्योंकि ये युद्ध इसलिए है कि सनातन की और धर्म की स्थापना होनी है। धर्म की स्थापना मनुष्यों के हित के लिए, प्राणियों के हित के लिए और प्रकृति के हित के लिए है। तू न करेगा तो काले कुत्ते को बिठा करके युद्ध करवा दूंगा, मेरा नाम श्री कृष्ण है। इसलिए तू ये मत सोच कि तू ही युद्ध करेगा, तुझे निमित्त बना रहा हूं, कर। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं बार बार पृथ्वी पर आता हूं और मैं करके ही मानूंगा। बिल्कुल। तो वहां युद्ध न करना अधर्म था, भगवान ने युद्ध करना धर्म सिखाया। एक हमारे शांति के लिए कभी कभी असुरों के साथ अशांतिपूर्वक व्यवहार करना जरूरी होता है। लेकिन भारत के कहीं ना कहीं खून में यह बात डाल दी गई, रक्त में शुरू से, कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक हैं। हम तो कह रहे हैं एक हैं, भगवान राम की ही विचारधारा को तो हम पढ़ा रहे हैं, तो भगवान राम ही तो नहीं मान रहे कि सब एक हैं, रावण को भी समाप्त करने जा रहे हैं। बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण भी कंस को समाप्त करने जा रहे हैं। दुनिया में 2 ही धाराएं हैं कौशिक जी, एक बुद्ध, एक बुद्धू जी। एक तरफ बुद्धू खड़े हैं जो पूरी मानवता, पृथ्वी, प्रकृति सबको नाश कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। एक तरफ बुद्ध खड़े हैं। बुद्ध का अर्थ देखिए, वो सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं होते। बुद्ध का अर्थ होता है जो बोध से भर गया, जो समझ से भर गया, जिसके भीतर में प्रज्ञा आ गई, जो ज्ञानवंत हो उठा, जिसने अपने को पहचान लिया, जिसने जगत को पहचान लिया, जिसने जगत पिता को पहचान लिया, जिसने माया को पहचान लिया, जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, उसको कहते हैं बोधवान महापुरुष। तो बुद्ध हो गए। तो एक संख्या है बुद्धों की, एक संख्या है बुद्धुओं की, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। बुद्धू से बुद्ध होने की संभावना बची है, इसीलिए बुद्ध गली गली गुरु संत घूमते हैं और लोग स्पिरिचुअलिटी के करीब आते हैं। लेकिन जो रावण, कंस इत्यादि की तरह, हिरण्यकश्यपु की तरह नहीं बनना चाहते, जो भस्मासुर की तरह नहीं बनना चाहते, अभी नवरात्रा का समय है। बिल्कुल। तो ऐसा ही लेकर के, और दुर्गा माता क्यों खड़ी हैं, किसके ऊपर खड़ी हैं? महिषासुर के ऊपर में। वो क्या संदेश दे रही हैं? दुर्गा जी की हम पूजा कर रहे हैं। दुर्गा जी की सबसे ज़्यादा पूजा कहाँ होती थी? बंगाल में। और आप पश्चिम बंगाल जहाँ कह रहे हैं, पर पूरे ही बंगाल में, तो आधा तो बट गया पाकिस्तान के समय में, उधर चला गया। जहाँ सबसे ज़्यादा दुर्गा, काली और शक्ति की पूजा होती थी, आज वहाँ एक प्रतिमा स्थापित करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। क्यों? हमने केवल ढाक बजाए, हमने केवल अबीर उड़ाए, हमने केवल लड्डू बनाई, हमने केवल बर्फियाँ खाई, पर हम माँ के हाथों में जिस चीज़ के लिए उनकी हम पूजा कर रहे थे, उनके जीस्ट को, एलेक्सीर को लेने का प्रयास नहीं किया हमने, अमृत को। कि माँ दुर्गा उस समय शक्ति रूप में आकर के, जब सारी मानवता परेशान थी, देवता भी परेशान थे, तब अपने खड़ग खंभ को लेकर के आई, बोला ऐसे दुष्टों का विनाश करना जरूरी है। आपने देखा है हमारे यहाँ देवी देवताओं के हाथ में, सबके हाथ में कुछ न कुछ पद्म भी होंगे, फूल भी होंगे, शंख भी होगा, चक्र भी होगा, गदा भी होगा, कहीं त्रिशूल होगी। वाई तो आप अगर पूजा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आप एक तरफ से तो बिल्कुल ही साफ होते गए। नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। आत्मरक्षार्थ अगर आप राजी नहीं हैं, तो आप जरा याद करिए, कभी कांधार में हम, वहाँ भी भगवान की रामलीला हुआ करती थी जी। कभी वहाँ भी रावण जलाए जाते। बिल्कुल।
क्या आज कांधार में कुछ मतलब हो नहीं रहा है? क्या आज पेशावर में कुछ हो रहा है? सिंध तो सिंधियों का था, एक जी। सिंधी नज़र आता है वहाँ पर। लाहौर तक कभी उन गलियों में पता नहीं कितनी धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, कोई नज़र आ रहा है? बांग्लादेश में कोई नज़र आ रहा है? आप जरा याद करिए कि जहाँ शक्ति की पूजा स्थली थी मूल, वहाँ आज शक्ति की पूजा करने के लिए भी आप उपयुक्त नहीं हैं, मार दिए जाएंगे। इन सब को देखने के बाद भी अगर आप अपने इष्ट से, देवी और देवता से, अपने धर्म से नहीं सीखना चाहते हैं तो आप फिर मिटने को तैयार रहो। अब आपका रखवाला कोई नहीं होगा। हम सोच रहे हैं कि कोई ईश्वर आके हमारी रक्षा करेगा। तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि यही तो सोमनाथ वाले भी सोच रहे थे, सोमनाथ भी खंडित कर दिया गया। अयोध्या में बैठे लोग यही सोच रहे थे, पुजारी लोग, कि भगवान आएंगे। सही बात है। मार भी दिए गए, मंदिर भी खंडित कर दी गई। हमारे मथुरा में भी लोग सोच रहे थे हम तो मिश्री चढ़ा देंगे, मेवा चढ़ा देंगे, मक्खन चढ़ा देंगे, भगवान आएंगे। कन्हैया आएंगे, भगवान बचाएंगे। कन्हैया ने आपको सिखाया क्या है? कन्हैया तो जेल में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद 6 दिन के बाद पूतना मारने को आ जाती है, सही बात। 1.25 महीने के बाद कोई और आ जाता है। आतंकवादियों की ढेर लगी थी मारने को, पर भगवान ने एक एक को ढेर कर दिया। तो ये ओज, तेज, शौर्य और वीरता भी तो हमें सीखनी होगी ना। जी। हम ये सीखने को राजी नहीं हो रहे हैं। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।